अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है थर्ड टेस्ट मैच के लिए। तो उसमें एक जो चेंज आई है, टॉप ऑफ द ऑर्डर इमाम उल हक की जगह साइम अयूब आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो फेयर चेंज है, क्योंकि इमाम उल हक रन्स करें या ना करें, लेकिन वो ही वाज प्लेइंग इन अ शेल। सो ही एक्चुअली जो काफ़ी सारी फुल टॉसेस, नॉट फुल टॉसेस, हाफ वॉलीज थी या शॉर्ट एंड वाइड वंस थी, जिसको ऑस्ट्रेलिया के बल्ला फेंक के ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन रन्स बना रहे हैं, तो वो उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। जब आप बॉलर की बुरी बॉल को नहीं मारते तो सही हो जाता है कि बॉलर बेहतर बॉल करने लग जाते हैं। तो आई थिंक ऑल्दो ही स्टेड एट द क्रीज फॉर लॉन्ग, एंड आई थिंक इन he probably batted for 40 balls, right? पर आई स्टिल थिंक कि उन्होंने जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया को दिया। तो फिर प्ले साइम अयूब को लाएं, वो बैक फुट फ्रंट फुट दोनों पे ठीक खेलते हैं और चला के खेलते हैं। नॉट होपफुली ही स्टेज पॉजिटिव विदाउट बीइंग स्टूपिड। तो मेरा ख्याल है कि साइम अयूब इज़ द राइट कॉल फॉर दिस टेस्ट मैच। हाँ, जब पाकिस्तान वापस जाएंगे या सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं तो देन यू कैन डिसाइड किसको खिलाना है इन दोनों में से। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चेंज है वो काइंड ऑफ फोर्स चेंज है एक तरह से, कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराया गया और उनकी जगह आ गए साजिद अली। तो साजिद अली जो हैं वो मेरा ख्याल है कि बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, और क्या कहते हैं, उनको खिलाना भी बड़ा ज़रूरी था। लेकिन आई डोंट नो कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराना चाहिए था कि नहीं। ज़ाती ओपिनियन है मेरी, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने रिदम नहीं पकड़ा था, ठीक है। उनका जो था ना बॉडी कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा टाइमिंग जो है ना, बॉलिंग की टाइमिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, दूसरे टेस्ट में उनका जो वेट लगना शुरू हो गया डिलीवरी स्ट्राइड में, और उनकी टाइमिंग थोड़ी बेहतर हो गई, ठीक है। तो वही पेस भी उनकी इंप्रूव होगी इसी वजह से कि उनका वेट लग रहा था। अच्छा, मुझे ये था कि अब तो तीसरा टेस्ट आएगा ना, तब तक वो उसकी जो मसल मेमोरी है ना डेवलप हो जाएगी वेट ट्रांसफर की, एंड ही विल प्रॉब्ली बॉल अलॉट बेटर रेड बॉल के हिसाब से ना, क्योंकि रेड बॉल इतनी वो खेल नहीं रहे थे पीछे। तो अब मेरा ख्याल था कि ही वुड प्राइम इन दिस टेस्ट मैच सिडनी वाले में, क्योंकि वो पहले टेस्ट मैच में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं था, वेट ट्रांसफ़र नहीं था। सेकंड टेस्ट मैच में उनका बेहतर हो गया, और अब जो था वो, क्योंकि मसल मेमोरी डेवलप कर ली उन्होंने रेड बॉल के लिए और वेट ट्रांसफ़र के लिए और बड़े स्पेल्स के लिए। तो मेरा ख्याल था कि इस मैच में उन्होंने बहुत ही अलग गेंद करने थे। लेकिन अनलेस की ही हैज़ एन इंजरी, मेरा ख्याल है कि उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि अब उन्होंने जो है ना वो ज़्यादा आउट करने थे। अच्छा, अब जो है वो अगर उनको खिलाते तो किसको बिठाते? मेरा ख्याल है आमिर जमाल विल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग दिस टेस्ट मैच और आफ्टर दिस टेस्ट मैच, क्योंकि उनका जो है बॉलिंग स्टाइल ऐसा है, उनको रेस्ट कराना बनता था, क्योंकि वो अचानक जोर लगाते हैं और झटके से जोर लगाते हैं, और उनकी जो है वो बॉडी कंसिस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी अलाइनमेंट कंसिस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे पीछे बॉल भी करते हैं। नो डाउट ही बॉल ब्रिलियंट बॉल्स इन बिटवीन। तो अगर हम उसको उनको रेस्ट करा देते और शाइन को खिला देते तो फिर अच्छा था। अब एक और डिबेट है कि यार अबरार को खिलाते या फिर साजिद। तो उनकी मेरे ख्याल है टॉप 8 में से 5 तो लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो मेरा ख्याल है अबरार को भी खिला सकते थे, लेकिन साजिद का खेलना बेहतर बनता है, इसलिए कि अबरार जो है वो थोड़ा सा स्किडी टाइप का बॉलर है, वो यानी कि आगे से गेंद करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बाउंस वुड हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन हिज बॉलिंग, वुड हैव मेड सम डिफरेंस, बट साजिद के लिए जो है वो बाउंस बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि दे विल चार्ज हिम, ठीक है। तो सिडनी में उतना बाउंस नहीं मिलता जितना दूसरे ग्राउंड में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बेहतर मिलता है। तो आई थिंक साजिद वुड बी समवन हु कैन एक्चुअली टेक अ फाइवर इन द सेकंड इनिंग्स, राइट। तो उसको अटैक तो वो करेंगे जिस तरह नेथन लायन को पाकिस्तान ने अटैक किया। तो वो तो आई थिंक कि उसका कैरेक्टर टेस्ट होगा इसमें, कि वो डिस्पाइट बीइंग अटैक्ड वो किस तरह अपने आप को, लाइंस को अपनी, जिस तरह था ना नेथन लायन, वो लाइंस अपनी चेंज करके ट्राई करता रहता था कि यार मैं थोड़ा ऑप्शन से बाहर कर दूं, ये बाहर निकलें तो आउट हो जाए ना। वो एक दफ़ा शान मसूद को फंसा भी लिया। तो आई थिंक सिमिलरली साजिद का भी ये टेस्ट होगा। तो ओवरऑल अगर हम टेस्ट मैच के हिसाब से देखें कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के कम चांसेस हैं अगर अगर ऑन बुक देखा जाए। लेकिन क्योंकि हम ऑब्वियसली वी सपोर्ट पाकिस्तान टीम, तो वी जस्ट ट्राइंग टू फाइंड वेज कि पाकिस्तान किस तरह जीत सकता है। तो उसमें यह है कि पहले 2 दिन तो थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन ओवरकास्ट में है कि थोड़ा सा स्विंग का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। और अब हमारे बॉलर्स को स्विंग मिलना शुरू हो गया है। मीर हमजा ही वाज ब्रिलियंट, ही बॉल्ड 40 ओवर्स 80 रन। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ओवरसीज बॉलर ने इस तरह के बॉल किए होंगे ऑस्ट्रेलिया में, इतने इकोनॉमिकल। तो वो अच्छा है।
नया गेंद किससे कराएंगे, आमिर जमाल या हसन अली? तो मेरे ख्याल हसन अली से कराना चाहिए। वो नया गेंद थोड़ा बहुत स्विंग करते हैं, लेकिन वो बाउंड्री बॉल शायद कम दें, क्योंकि आमिर जमाल बाउंड्री बॉल्स बहुत देते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि शायद उनको आमिर जमाल को फर्स्ट चेंज पे ही लाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब 3 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, 4 तो है नहीं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम बैटिंग की बात करें तो अगर हम चले बॉलिंग अपनी कंप्लीट करें तो फिर ज़्यादा कि लेफ्ट हैंडर्स ऊपर दोनों ओपनर्स हैं, अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप लग जाए तो फौरन साजिद को ले आए। वार्नर तो एटलीस्ट अटैक करेगा उससे, ठीक है, अटैक करेगा, हो सकता है कि पकड़ा जाए मैच, मतलब विकेट पकड़ा जाए। उसके बाद इस तरह मिडिल ऑर्डर में भी जो है वो क्या कहते हैं, स्टीव स्मिथ को लेग स्लिप से लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो वो भी ये ट्राई कर सकते हैं, साजिद भी ट्राई कर सकते हैं लेग स्लिप से उन्हें। उसके बाद अगर हम देखें लेट मिडिल ऑर्डर तो शॉन मार्श कह रहा हूं, मिचेल मार्श काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको शॉर्ट बॉल पे फंसाना चाहिए। ऑल्दो विकेट तेज़ नहीं है, लेकिन वो लो हैंड से खेलते हैं, नीचे से ऊपर बॉल मारते हैं। अगर उनको सरप्राइज बाउंसर, क्रॉस सीम बाउंसर जो होते हैं, टेनिस बॉल कितना ऊपर उठते हैं, वो करें तो शायद वो गेंद खड़ा कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको पहले 5 से 10 ओवर में ऑलमोस्ट हर ओवर में एक बाउंसर, तेज बाउंसर लाजमी मानना चाहिए फास्ट बॉलर्स को। वो मोस्ट लाइकली ही विल प्ले 1 और 2 ऑफ देम, एंड हो सकता है कि वो आउट हो जाए। उनको एक तो चांस ना दें दोबारा, दूसरा ये कि उनको अटैक करें। उनको आप ऑफ स्टंप से बाहर खिला के आउट कर सकते हैं, लेकिन उनको अटैक करें, आप उनको बाउंसर मार सकते हैं, यानी कि उनके खिलाफ आप वनडे वाली बॉलिंग करें, ही माइट गेट आउट, क्योंकि अभी तो वही ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो अच्छा, अभी हमने उनकी बैटिंग को कवर कर लिया। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो ऑब्वियसली साइम ओपन करेंगे अब्दुल्ला के साथ। अब्दुल्ला का कॉन्फिडेंस लो है, बैटिंग की वजह से नहीं है, अब्दुल्ला का कॉन्फिडेंस लो है उसकी फील्डिंग की वजह से। तो अल्लाह करे कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर ले अपना। उसके बाद साइम, अगेन मुझे याद आता है एक दफ़ा, काफ़ी पहले की बात है, जैसे 20 साल पहले की बात है, लू मिन्सेंट ने 21 साल की उम्र में डेब्यू किया था न्यूजीलैंड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उन्होंने डेब्यू पे 100 किया था। यंग प्लेयर थे, साइम की तरह अटैकिंग क्रिकेट खेली, मैगरा, शेन वॉर्न, उसने किसी को कुछ नहीं समझा, अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेली और 100 कर गया। सिमिलरली आई रियली होप कि साइम अयूब ओवर थिंक ना करें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें विदाउट बीइंग स्टूपिड, और रन्स करें। फिर 3 पे हमारे कप्तान है जो बड़ी अच्छी बारी कर रहे हैं, लेकिन ही हैज़ गिवन इट अवे, राइट। तो बीइंग एग्रेसिव इज़ गुड, बट जो दूसरी साइड पे खेल रहे हैं वो भी 3-3, 400, 500 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। नेथन लॉयन ने इसी तरह किया, उनको खिला के बाहर लगेगी, इन्होंने खड़ा कर दिया। सिमिलरली पैट कमिंस हो गए, हेजलवुड हो गए, वो उनको फिर जब आप अटैक कर रहे होते हैं ना, वो लाइन थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बाहर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। और यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यार मैंने बाहर का बॉल नहीं खेलना, अपनी जो शॉट सिलेक्शन है उसको थोड़ा सा टाइडी कर दें, स्पेशली आफ्टर ही स्पेंड सम टाइम इन द क्रीज, क्योंकि लास्ट मैच में आई थिंक थोड़े से लूज खेल गए दोनों इनिंग में। तो आई रियली होप कि अनफोर्स एरर्स ना हो। हाँ, बॉलर आउट करे तो कोई और बात है। फिर बाबर आजम, जिस तरह पहले पिछले हमने एक एपिसोड भी की और मुझे काफ़ी लोगों ने बुरा भला भी कहा कि बाबर आजम की टेक्निक पे क्यों बात कर रहे हैं, आपने कोई शॉर्ट टेस्ट खेले हुए हैं। तो वही बात है कि बाबर आजम थोड़े से टेंटेटिव हैं, बैट स्विंग उनका ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से वो जल्दी हाथ ला के फंस रहे हैं। तो आई रियली होप कि अभी तक तो उनके कोचेज़ ने इस चीज़ को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी करियर कोच हूँ, मैं मतलब 1-on-1 काफ़ी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ भी काम करता आया हूँ। तो सिंपल सी बात है कि हाथ थोड़ा सा लेट लाएं और कांटेक्ट कोशिश करें कि करीब हो बॉडी के। तो आई रियली होप कि वो थोड़ा सा इसको वर्कआउट कर लें, क्योंकि बाबर जो है ना, वो देखिए 40 रन भी किए तो हमें लगा वो फेल है, तो इतना अच्छा बैट्समैन है वो। तो आई रियली होप कि वो बड़ी इनिंग्स खेलें, और क्योंकि बाबर की बड़ी इनिंग्स शान मसूद की तरह 50-60 रन नहीं है, बाबर की बड़ी इनिंग्स है 150-200, एंड आई रियली होप कि he gets there and scores 150-200 because that's what we need from बाबर। अच्छा, बाबर के बाद सऊद शकील है, तो सऊद शकील की भी थोड़ी सी अलाइनमेंट का मसला है। उनको राउंड द विकेट आके, यानी कि हाँ, राउंड द विकेट आके वो लोग बॉल कर रहे हैं, उनकी जो है वो फ्रंट एल्बो शोल्डर जा रहा है, क्या कहते हैं, मिड ऑन की तरफ, और बॉलर आ रहा है सामने से मिड ऑफ की साइड से। तो बड़े ओपन होके खेल रहे थे, मतलब इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर जिस तरह वो खेल रहे थे। तो आई रियली होप कि उनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी उनके कोचेज ने सेट कर दी हो। वो बड़ा मतलब बेसिक टेक्निकल एरर है, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को इस तरह नहीं खेल सकेंगे इन विकेटों पे एटलीस्ट। तो आई रियली होप कि ही फाइंड्स अ वे। अगेन वो भी थोड़े शेल में चले गए थे, और फिर स्पिनर को उल्टी सीधी शॉटें मारे थे। स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको अपना पॉजिटिव क्रिकेट ही खेलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो है ना उनको कैलकुलेटेड खेलना चाहिए, क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू थ्रो अवे हिज विकेट टू नेथन लायन। अच्छा, उसके बाद जो है वो रिजवान थे। तो रिजवान का सबको पता है कि यार
फ्रंट फुट पे जब वो जाते हैं तो वो हाथों से खेलते हैं, कदम नहीं लेके जाते, बट ही हैज़ अमेजिंग हैंड्स। तो उसको भी थोड़ा सा टेंटेटिव होना पड़ेगा वहाँ पे, जो कवर ड्राइव मारते हैं कि फील्ड अगर उन्होंने कैचिंग पे 2 बंदे रखे हुए हैं तो उसको या तो छोड़ दें या स्क्वायर कर लें, लेकिन दे विल ट्राई टू ट्रैप हिम देयर अगेन। पर ही बैटेड वेल। उसके बाद आगा एक्चुअली बैटेड वेल। आगा को मेरे ख्याल है शॉर्ट बॉल और बाउंसर पे पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हल्के लग रहे हैं वहाँ पे। तो एज लॉन्ग एज आगा डजंट फॉल फॉर द ट्रैप, पुल नहीं मार सकते कोई बात नहीं, छोड़ दें, सही है। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि हमारे बॉलर्स आ जाएंगे। आई मीन आमिर जमाल ने अच्छी पहले इनिंग में बड़ी अच्छी बारी की थी, बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई थी। आई रियली होप ही कैरीज ऑन डूइंग द सेम। हसन अली कैन बैट। साजिद का भी 100 है मेरे ख्याल है फर्स्ट क्लास में। आई थिंक वी हैवंट लॉस्ट बैटिंग बाय रिप्लेसिंग साजिद विद क्या कहते हैं शाहिन शाह अफरीदी। तो चलें देखते हैं नाज़रीन कैसा चलता है। 10 मिनट का एपिसोड हो गया। आई डिडंट वांट इट टू बी टू लॉन्ग, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया। तो ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान। आई रियली होप कि पाकिस्तान की टीम जो है वो स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा बेहतर खेले पिछले मैच से, और जो बैट्समैन हैं और जो बॉलर हैं उनकी प्लानिंग थोड़ी सी बेहतर हो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने फ्रीबीज काफ़ी दिए, एक्स्ट्रास की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रीबीज जो मतलब लूज बॉल्स बहुत ज़्यादा दिए थे उनको, वो ना दें, प्रेशर बिल्ड करें। और फिर जिस तरह प्रेशर बिल्ड किया ना लास्ट टाइम पाकिस्तान ने, मेडन्स करा के, डॉट बॉल्स करा के, फिर ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी टीम भी आगे से दे गिव इट इन राइट, सो दे गिव अवे द विकेट्स इन बिटवीन। तो आई रियली होप कि मीर हमज़ा मज़ीद बेहतर बॉल करें और शाहीन की गैर मौजूदगी में उनकी भी जगह, उनकी विकटें भी वही लें। और लेट्स सी हाउ इट गोज़। इंशाल्लाह मैच के दौरान अगर एक आध एपिसोड हो सके तो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।